रुकिए, जरा सोचिए। ये जीव एक अंगूर के बीज से भी हल्का होता है। ना तो इसके दांत हैं, ना पंजे, ना ही कोई जहर। लेकिन फिर भी इसने इतिहास में हुए सारे युद्ध, सारे अकाल और सारी प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा इंसानों की जान ली है। जी हाँ, इन सबको मिला भी दें तो भी ये आंकड़ा पार हो जाता है। हम बात कर रहे हैं 52 अरब लोगों की। एक अनुमान के मुताबिक जब से इंसान इस धरती पर हैं, उनमें से लगभग आधे लोगों की मौत सिर्फ इसी एक कीड़े की वजह से हुई है। तो अगली बार इसे सिर्फ एक मामूली परेशान करने वाला कीड़ा समझकर नजरअंदाज करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि हम असल में किससे निपट रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बात से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। जब भी हम दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में शार्क, शेर या मगरमच्छ की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि मच्छर इन सबसे कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब इन आंकड़ों को देखिए जरा, ये सच में हैरान कर देते हैं। हर साल मच्छर 7 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनते हैं। अब इसकी तुलना कीजिए सांपों से, जो करीब 1 लाख लोगों को मारते हैं। और तो और इंसान खुद आपस में लड़के करीब 4 लाख जानें ले लेते हैं। मतलब मच्छर तो इस लिस्ट में सबसे सबसे कहीं आगे है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मच्छर हमें सीधे हमला करके नहीं मारते। वो तो बस एक जरिया है, एक वेक्टर। वो मलेरिया, डेंगू और जीका जैसी जानलेवा बीमारियों को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। और आपको बताऊं, अकेले मलेरिया से आज भी हर 2 मिनट में एक बच्चे की जान चली जाती है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर मच्छर इतने माहिर शिकारी होते कैसे हैं। इसका सारा राज उनके कमाल के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में छिपा है। देखिए, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर ही काटती हैं। नर मच्छर वो तो एकदम हानिरहित होते हैं, फूलों के रस पर जीते हैं। लेकिन मादा को अपने अंडे बनाने के लिए हमारे खून में मौजूद प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है। अगर वो खून नहीं पिएगी तो प्रजनन नहीं कर पाएगी। और वो हमें ढूंढती कैसे है, ये कहानी तो और भी कमाल की है। सबसे पहले पता क्या होता है, वो 50 मीटर दूर से ही हमारी सांसों से निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड को भांप लेती है। फिर जैसे जैसे वो पास आती है, उसे हमारे शरीर की गर्मी महसूस होने लगती है। और बिल्कुल आखिरी स्टेज में हमारे पसीने की खास गंध उसे सीधे हम तक ले आती है, बिल्कुल किसी बायोलॉजिकल ड्रोन की तरह जो अपने टारगेट पर लॉक ऑन हो गया हो। और उसका डंक वो कोई मामूली सुई नहीं है, वो तो 6 छोटे छोटे औजारों का एक पूरा सेट है जो हमारी स्किन को काटता है, टिश्यूज को साइड में रखता है और एक खास तरह का सलाइवा यानी लार इंजेक्ट करता है ताकि खून जमे नहीं और बहता रहे। और हाँ, जो खुजली हमें बाद में होती है ना, वो दरअसल उसी लार के खिलाफ हमारे शरीर का रिएक्शन होता है। सोचिए, एक मादा मच्छर को लगभग 300 अंडे देने के लिए सिर्फ एक बोतल के ढक्कन जितना ठहरा हुआ पानी चाहिए। बस इतना ही। ये उनकी फैलने की भयानक क्षमता को दिखाता है। मच्छर सिर्फ जाने ही नहीं लेते, उन्होंने तो पूरी की पूरी सभ्यता की दिशा बदल कर रख दी है। आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। जरा सोचिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो किसी भी जंग में कभी नहीं हारा, उसकी मौत शायद बेबीलोन में एक मच्छर के काटने से हुई बीमारी से हो गई। फिर सदियों बाद 1793 में फिलाडेल्फिया में येलो फीवर की ऐसी महामारी फैली कि शहर की 10% आबादी खत्म हो गई। और 1880 के दशक में पनामा नहर बनाने की फ्रांस की पहली कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। क्यों? क्योंकि मलेरिया और येलो फीवर ने 22,000 से ज्यादा मजदूरों की जान ले ली। इस एक छोटे से कीड़े ने इंसानियत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक को दशकों तक रोके रखा। और ये सब हमें आज के दौर में ले आता है, जहां हम एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने खड़े हैं। मच्छर पर जो नई ताकत हमें मिली है, उसका हमें क्या करना चाहिए? सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या हमें इस प्रजाति को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए? और ये बहस बहुत पेचीदा है। एक तरफ हम हर साल लाखों जानें बचा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें ये नहीं पता कि इसके इकोलॉजिकल नतीजे क्या होंगे। मतलब मच्छर कई पक्षियों, चमगादड़ों और मछलियों का खाना है। उन्हें हटाने का मतलब पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करना हो सकता है। आज हमारे पास क्रिस्पर जीन ड्राइव्स और वॉलबैक या बैक्टीरिया जैसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हम मच्छरों की पूरी आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक हकीकत है जो इस बहस को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। और इस पर हमें जल्दी ध्यान देना होगा,
क्लाइमेट चेंज की वजह से मच्छर उन नए इलाकों में भी फैल रहे हैं जहां वो पहले जिंदा नहीं रह सकते थे। तो ये खतरा कम नहीं हो रहा है, बल्कि ये और बढ़ रहा है। तो अगली बार जब कोई मच्छर आपके पास भिनभिनाए तो उसे मारने से पहले एक पल रुककर सोचिएगा। आप एक ऐसे जीव को देख रहे हैं जिसमें डायनासोर का वक्त भी देखा है, जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया और जिसने इतिहास में किसी भी और चीज से ज्यादा इंसानों की जान ली है। यह सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, ये यकीनन हमारे इस ग्रह का सबसे प्रभावशाली जीव है।